हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, कौन सा राज्य है? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु राज्य में। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक शास्त्र एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 और 7 होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 3 नंबर। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? दोस्तों यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया था 1984 में क्वेश्चन। ठीक, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, पूछा गया है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? दोस्तों एसएससी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1989 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, भारत का राष्ट्रपिता, ठीक है, सॉरी भारत के राष्ट्रपति, मिस्टेक हो गया, भारत के राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है इन चारों में से? जो भारत के राष्ट्रपति है उनको क्या कहा जाता है इन चारों में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, राज्य का प्रधान कहा जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को राज्य का प्रधान कहा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे राज्य का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति को बोला जाता है। राज्य का प्रधान, ग्राम का प्रधान प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 बी। ठीक है, अनुच्छेद 170 बी से ही निर्वाचन का प्रावधान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान के निर्माताओं ने जो निर्माण किया था वो किस पर विशेष ध्यान दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। ठीक है, प्रस्तावना पर सबसे विशेष ध्यान दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग क्या होगा? तो तीसरा अंग जो है दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 9 नंबर का, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट के लिए, इम्पोर्टेंट मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का,
भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सदस्य हो सकते हैं? ये भी यूपीपीसीएस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 500। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सीडीएस एग्जाम 2004 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। ठीक है, कहाँ पे? बिलासपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 में। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज़ का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दावा नहीं कर सकता है इस पर कोई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह किसका पदेन सभापति होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधक विधेयक से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 52वां। ठीक है, 52 वाला जो है उससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीति दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? एसएससी 2002 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 52वां। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में 1992 में, 1994 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों ये एसएससी 2015 में, आरआरबी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो लेते हैं ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, न राष्ट्रपति के द्वारा, न प्रधानमंत्री के द्वारा, न मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं जो है राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया था? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है इन तीनों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? आरआरबी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा जब की गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल
होना अवैध माना जाएगा? 2020 में पूछा गया है SSC में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 52वें में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 22 नंबर का। पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, UPCS 2015 में पूछा गया है। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट आंसर, राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, BPSC 1996 में पूछा गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहीं पे वीडियो एंड हुआ। आज का 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।